YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। रणदीप सुरजेवाला को खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अनिल मौर्य ने दिग्विजय चौटाला से। दिग्विजय चौटाला को उम्मीदवार घोषित कर दिया। सर, आपको उम्मीदवार घोषित कर दिया है, मुकाबला किससे मान के चल रही है? आप मुकाबला किससे मान के चल रही है? मुकाबला तो सत्ता से होता है। सरकार में बैठे जो लोग हैं उनकी जो अनियमितताएं हैं उनसे होता है। आप हमेशा कहते थे कि आपको रणदीप सुरजेवाला के सामने चुनाव लड़ना है, वो आपकी बात पूरी हो गई है। परमात्मा जो है वो रास्ते खोलता है और मेरे दादा और मेरे पिता का राजनीतिक भी और जो साजिश मेरे दादा और पिता के खिलाफ रची जिस व्यक्ति ने, आज मुझे उसके खिलाफ चुनाव लड़ने का ये अवसर परमात्मा ने दिया है। निश्चित तौर पर दिग्विजय चौटाला कितने तैयार है चुनाव लड़ने के लिए रणदीप के सामने? निश्चित तौर पर पूरी तरह तैयार हैं और इस चुनाव को हम जीतने के लिए लड़ेंगे और दुष्यंत चौटाला को मजबूत करने के लिए। अब आपके कंधों पे टिका हुआ है, क्या मुद्दे रहेंगे? इस जींद को हरियाणा की राजधानी बनाने के लिए लड़ेंगे। मुद्दे क्या रहेंगे? किन मुद्दों के दम पे चुनाव लड़ेंगे? जींद जो राजनीतिक तौर पर तो राजधानी रहा, मगर डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ सिर्फ लोगों को ठगा गया और वोट लेकर के यहाँ जो भी सरकार आई उसने सिर्फ बैकवर्डनेस दी इस इलाके को। इस इलाके को हमने हरियाणा का अग्रणी इलाका लेकर के जाना है। जैसे राजनीति में अग्रणी इलाका है, वैसे हमने डेवलपमेंट में भी इसको अग्रणी इलाका बनाना है। उसके लिए ये एक नई शुरुआत करने का जो मुझे अवसर पार्टी ने दिया है, मेरे से जो उम्मीद पार्टी ने जताई है, मैं प्रयास करूंगा जितनी मेरी कैपेबिलिटी है उससे 19 नहीं बल्कि मैं 21 कर करके। दिग्विजय चौटाला का कहना है कि चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है और कहीं ना कहीं ये भी कहा कि विकास के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन लाजपत के साथ अनिल मौर्य, खबरें अब तक जींद। दिग्विजय चौटाला का कहना है कि उनकी इच्छा पूरी हुई है, भगवान ने रास्ते खोल दिए हैं क्योंकि रणदीप सुरजेवाला उनके सामने है। बेशक कहते हो कि बीजेपी से उनकी टक्कर है, लेकिन बातों ही बातों में कह दिया है कि रणदीप सुरजेवाला को उन्हें हराना ही होगा किसी भी हद तक।